अब कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ मैं, जिस जगह हूँ वहाँ नहीं हूँ मैं। अब कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ मैं, जिस जगह हूँ वहाँ नहीं हूँ मैं। कौन आवाज़ दे रहा है मुझे, कौन आवाज़ दे रहा है मुझे। कोई कह दे यहाँ नहीं हूँ मैं, कोई कह दे यहाँ नहीं हूँ मैं। नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 358 लेकर के काफ़ी दिनों के बाद। और आज इन पंक्तियों के साथ शुरुआत करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। कौन आवाज़ दे रहा है मुझे, कोई कह दे यहाँ नहीं हूँ मैं। मोहम्मद हुसैन साहब की एक गज़ल है, उसके शुरुआत का ये शेर। और गज़ल कुछ यूँ है कि मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दश्त मेरा न ये चमन मेरा। अक्सर दोस्तों मैं जब कहानी रिकॉर्ड करता हूँ तो बहुत अच्छे मन से और बहुत ऊर्जा के साथ रिकॉर्ड करता हूँ। जब पूरी तरह से मन सुकूनमय होता है और मन में उत्साह होता है, अच्छा लगता है, चीज़ें सब ठीक ठाक चल रही होती हैं, तब मैं रिकॉर्ड करता हूँ। लेकिन आज लगभग 12 बजे के बाद से डिस्टर्ब चल रहा हूँ और आज कुल मिलाकर के मेरे सेंसेस में रह कर के मैं ये कहानी रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। बहुत अकेला महसूस कर रहा था अपने आप को, बहुत अधूरा महसूस कर रहा था अपने आप को। हालांकि नहीं हूँ, फिर भी मेरे पास ये विकल्प था कि मैं आज का दिन भी स्किप कर जाऊं। लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं बोल करके कुछ देर के लिए अपने आप को दिलासा दिला सकता हूँ, सुकून दे सकता हूँ, तो शायद ये आने वाली रात ठीक ठाक बीत जाए। आज सचमुच दोस्तों पहली बार ऐसा लगा कि जैसे किसी के सहारे की ज़रूरत है, कोई हो जो मुझसे बातें करे, मुझे समझे, मुझे जाने। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मैं भी नहीं सुना सका और कोई सुन भी नहीं सका। तो ऐसे में क्या कर सकता था मैं। 3-4 घंटे सोया और उसके बाद में अब मैंने कहा कहानी रिकॉर्ड की जाए। और मैं ये भी जानता हूँ इस कहानी का कोई शायद अर्थ भी नहीं निकलेगा, इस कहानी में कुछ होगा कि नहीं होगा नहीं पता, क्योंकि आज 2025 में 2020 की बातें सुना रहा हूँ। और 2020 का 2025 से संबंध स्थापित करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन बस मुझे लगता है इस कहानी का सबसे बड़ा कंटेंट तो यही है कि आज मुझे मेरे मन में उठते हुए तूफ़ानों को शांत करने के लिए कहानी रिकॉर्ड करने की ज़रूरत पड़ी, कहानी का सहारा लेना पड़ा। सच बात यह है दोस्तों कि जब तक
कोई अपने मन की बात मतलब अपने मुंह से कोई शब्द ना कहे, तब तक तो आप और हम सब इस बात को जानते हैं, मानते भी हैं कि हमें क्या पता कि इसके मन में क्या चल रहा है। हालांकि जो अपना होता है वो जान जाता है कि कौन है, इसके मन में क्या चल रहा है, इसका काम करने का तरीका कैसा है, ये सोचता कैसा है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि जब तक बोला ना जाए तब तक शायद समझ नहीं पाते हैं। लेकिन सब कुछ बोल देने के बाद, सब कुछ कह देने के बाद भी अगर किसी को समझ में ना आए तो ऐसे में फिर अकेलापन, अधूरापन, खालीपन, बेचैनी दिखना लाजमी है। और यही सब आज मेरे साथ भी हो रहा है। मैं ये भी जानता हूँ कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ उससे शायद ही किसी को कुछ समझ में आएगा कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि कहानी कभी जब 2025 में अगर आई, अगर मैं ज़िंदा रहा, मुझे मौका मिला 11 मई 2025 तक की घटनाओं को सुनाने का, तो शायद थोड़ा बहुत आप समझ पाएँ। लेकिन इतना धैर्य शायद ना मुझ में होगा ना आप में होगा। तो बस आज यूँ समझ लीजिए, कुछ दिन पहले मुझे किसी ने एक सवाल किया था कि ये कहानी कब तक चलाने का इरादा है। अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने कहा अभी तो 2020 की घटनाएं चल रही हैं, आगे की भी घटनाएं आएंगी, आगे के कार्यक्रमों की भी बातें आएंगी। और जिस दिन ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उस दिन मैं चाहूँगा कि रोज़ का कुछ ना कुछ सुनाऊँ। 24 घंटे में भी तो बहुत कुछ घटित होता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आज कि सच्चाई ये है कि ये सब कह देने से मन का बोझ कहीं ना कहीं हल्का हो जाता है। इसीलिए भी इस कहानी का जारी रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर मेरे मन पर कोई बोझ है, मेरे जीवन में अगर मुझे कहीं कोई खालीपन लग रहा है, तो शायद यहाँ इस खुले आसमान के नीचे घूमते हुए मुझे ऐसा महसूस बरबस ही हो रहा है कि शायद सारी दुनिया मुझे सुन रही है। वैसे आप कहेंगे कि तुम कौन हो जो तुम्हें सारी दुनिया सुने? तुमने ऐसा किया क्या है जो तुम्हें सारी दुनिया सुने? और आखिर तुम्हारा वजूद ही क्या है कि तुम्हें सारी दुनिया सुने? आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। अगर 100% को 1000% कह कर के कहना पड़े तो भी आप सही हैं। लेकिन मैं अगर ऐसा मान लूं तो मेरे मानने में क्या बुराई है? अगर मैं ऐसा समझ लूं तो मेरे समझने में क्या बुराई है? तो बस इसीलिए फ़ोन उठाया और रिकॉर्डिंग करने चला आया कि शायद कुछ कुछ कह कर बहुत कुछ कह दूं। तो इंसान ज़िंदगी में गलत भी होता है और जाहिर बात है कि गलत होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ख़ुद को गलत समझना, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी गलती को स्वीकार करना। और
जब आप किसी उद्देश्य को लेकर के चल रहे हों और उस उद्देश्य में उद्देश्य की जगह बाकी सब कुछ अगर होने लगे तो फिर कहीं ना कहीं आप यकीनन गलत हैं। एक फिल्म आई थी बहुत पहले अनिल कपूर की, मेरे ख्याल में बुलंदी नाम था या विरासत नाम था, जिसमें अनिल कपूर का डबल रोल होता है। उसमें एक डायलॉग था कि वो वाली फिल्म थी ढोल बजने लगा वाली, शायद बुलंदी होना चाहिए मेरे ख्याल में। उसमें ये कहा था उसने, जो बड़ा भाई होता है, जो अनिल कपूर के दो रोल होते हैं, छोटा भाई बड़ा भाई, तो वो कहता है जिस दिन मेरे हाथों गलत फैसला हो गया वो मेरी ज़िंदगी का अंतिम दिन होगा। और सचमुच जब वो गलत फैसला कर लेता है तो वो अपना जीवन समाप्त कर लेता है। शायद फिल्म में तो ये संभव है, असल ज़िंदगी में ये इतना ही संभव है कि आप शून्य में चले जाएं ज़िंदगी ख़त्म करने की बजाय, और आप महसूस करें कि आप हैं कहाँ, चाहे कोई आवाज़ दे या ना दे, चाहे कोई सुने या ना सुने। और जब इस कहानी में मैं घटनाओं को सुनाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे लगता है कि भावनाओं का इतना महत्व नहीं रह जाता है। लेकिन जब आप कोई बहुत बेहतरीन फिल्म देख रहे हों तो बीच बीच में विज्ञापन आ जाते हैं। इसी तरीके से उन घटनाओं के बीच में ये भावनाओं का जो ज्वार भाटा है, अगर वो आ जाए तो समझिए ये भी किसी विज्ञापन से ही कम नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा शुरू में कि शायद मेरी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी कि मैं किसी को सुना सकूं, और शायद दूसरों की परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी कि वो मुझे सुन सकें। और एक बार को हो सकता है उनकी परिस्थितियाँ अनुकूल भी होती तो शायद मेरी नहीं थी, क्योंकि जब आपको अपने मन की बात सुनानी होती है तो फिर आप पूरी तरह से, आपको लगना चाहिए कि सिर्फ आप हैं, आप ही हैं, कोई और नहीं है। सुनाने वाले भी आप हैं और सुनने वाले भी आप हैं, यानी वो सुनने वाला भी आपकी रूह तक उतर जाए, सुनने वाला भी जितना कहा है उससे ज़्यादा समझ जाए। तो बस आज कुछ ऐसा रहा जो नहीं होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात यह है कि छोटी छोटी बातों का भी कितना असर होता है हमारे जीवन पर, हमारे मन पर। आप चाहते हैं कि आप अपनी मुहिम में लगे रहें, आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ते रहें, लेकिन कान बंद नहीं किए जा सकते ना दोस्तों। और जब कान बंद नहीं किए जाते तो फिर जो आजू बाजू की आवाज़ें आपके कानों में अब पड़ती हैं, कहीं ना कहीं वो विचलित कर देती हैं, और फिर वो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि अब कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ मैं, कोई कह दे यहाँ नहीं हूँ मैं। जिस जगह हूँ वहाँ नहीं हूँ मैं। कहानी सुनानी थी दोस्तों आज स्वर्गीय शिवराज गोयल सर की। शायद कभी न कभी आपके कानों में ये शब्द ज़रूर पड़ा होगा,
लेकिन आज की परिस्थितियों ने मुझे मजबूर कर दिया कि कहानी ही न सुनाऊं, बाकी सब सुना दूं। अभी भी मन कर रहा है रात भर बोलता जाऊं, और इस तरह की बकवास मैं कर सकता हूं, मुझे इतना मालूम है। और इतना समझिए कि भावनाएं भी तब निकलती हैं जब घटनाएं होती हैं, वरना बिना घटनाओं की भावनाएं भी नहीं निकल सकती हैं दोस्तों। और अगर ये रात भर बकवास भी अगर कोई करने की हिम्मत रखता है कोई व्यक्ति, तो मान करके चलिए कि उसके मन में कितना तूफान, कितना बवंडर उठा हुआ होगा, मचा हुआ होगा, जो कि बस चंद अल्फाजों के माध्यम से निकल रहा है। तो उम्मीद है कि मेरे अंदर का भी ये तूफ़ान जल्द ही शांत हो जाएगा, और कोई ना कोई मुझे भी सचमुच सुन पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।